हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आ गया है सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी सारी जीएसटी कंप्लाइंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस हैं और आपको ये फाइलिंग्स, ये कंप्लाइंस इस सितंबर मंथ में पूरी करनी है। तो मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जीएसटी की कंप्लाइंस हैं जो आपको सितंबर मंथ में ही कंप्लीट करनी है। आज की वीडियो में रेगुलर कंप्लाइंस जो आपकी ड्यू हो रही है सितंबर मंथ में, उनसे हटकर कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस भी डिस्कस की गई है, उनकी ड्यू डेट्स भी इसमें बताई गई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप उन सारी इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस को नोट डाउन कर सके और किसी भी कंप्लाइंस को मिस ना करें। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। और सबसे पहले अपनी रेगुलर कंप्लाइंस देख लेते हैं कि रेगुलर कंप्लाइंस जो मेरी सितंबर मंथ में ड्यू हो रही है वो कौन सी कंप्लाइंस है जीएसटी की। सबसे पहले आप अगर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो अंडर जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप टीडीएस हेल्ड करने के लिए लायबल हो, तो अगस्त 2020 की जो टीडीएस रिटर्न जाएगी जीएसटी लॉ में वो आपको फाइल करनी होगी 10 सितंबर 2020 तक। 10 सितंबर 2020 तक आपको फाइलिंग करनी है। इसी तरह टीसीएस रिटर्न की भी फाइलिंग आपको 10 सितंबर 2020 तक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट रेगुलर कंप्लाइंस होती है मेरी जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 आपकी रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होती है, मतलब सेल रिटर्न होती है जिसमें आप अपनी सारी सेल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग करते हैं, एडवांस की रिपोर्टिंग करते हो। तो अगस्त मंथ के लिए जीएसटीआर 1 आपकी फाइल होनी है। ये मंथली फाइलर्स के केस में है। ये आपकी डेट है 11 सितंबर 2020। तो मंथली फाइलर्स के केस में आपको 11 सितंबर 2020 तक जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी है। जो लोग मंथली फाइलर्स हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर का है। जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए सितंबर में जीएसटीआर 1 ड्यू नहीं है। इसी तरह जीएसटीआर 3B अगस्त 2020 अगस्त मंथ के जीएसटीआर 3B उन लोगों को जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उनको फाइल करनी है 20 सितंबर 2020 तक। 20 सितंबर 2020 तक का टाइम है उनके पास जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है अगस्त की जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है और वो ग्रुप ए में फॉल करते हैं, मतलब वो ऐसी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है जीएसटी में जो ग्रुप ए में है कवर्ड। ग्रुप ए की लिस्ट एक बार आप रेफर कर लीजिएगा। ग्रुप ए में अगर आप आते हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो कोविड-19 में जो भी रिलैक्सेशन आई थी उसके तहत मई, जून और जुलाई 2020 की जीएसटीआर 3B आपको करंट मंथ में फाइल करनी है, सितंबर मंथ में फाइल करनी है और डेट्स होंगी कुछ इस तरह। मई मंथ की जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है 12 सितंबर 2020 से पहले या 12 सितंबर 2020 तक। जून की आप फाइल करोगे 23 सितंबर 2020 तक। जुलाई की आप फाइल करोगे 27 सितंबर 2020 तक। लेकिन दूसरे केस में जहां पर आप रजिस्टर्ड हो ग्रुप बी वाली स्टेट्स में, जिसमें दिल्ली भी आता है, अगर आप ग्रुप बी में रजिस्टर्ड हो, ग्रुप बी वाली स्टेट्स में ऑपरेट करते हो, वहाँ पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आपके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन करनी आपको फाइलिंग इसी मंथ में है। मई, जून, जुलाई 2020 की जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है अगर आप ग्रुप बी स्टेट्स में ऑपरेट करते हो, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। मई की जीएसटीआर 3B आप फाइल करोगे 15 सितंबर 2020 तक, जून की 25 सितंबर 2020 तक, जुलाई की 29 सितंबर 2020 तक। और 5 करोड़ से टर्नओवर कम वाले केसेस में ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो यहाँ डेट्स लिखी हैं मई, जून, जुलाई के लिए, इन डेट्स तक आपको इंटरेस्ट या लेट फी भी नहीं लगने वाला है। लेकिन इन डेट्स को अगर आप क्रॉस करोगे तो 30 सितंबर तक आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा। उसके साथ साथ अगर आपकी लायबिलिटी है किसी मंथ में तो 500 की आपको लेट फी लगेगी। अगर लायबिलिटी नहीं है तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी
इन मंथ्स के लिए। ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए है, तो आप 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के केसेस में कंफ्यूज ना होना। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस की, जो आपको सितंबर मंथ में कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंप्लायंस जो रेगुलर नहीं है, कि मंथ वाइज नहीं आती है, लेकिन इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आपकी एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न मतलब मैं बात कर रही हूँ GSTR 9 और GSTR 9C। ये मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के केस में आपको GSTR 9 और 9C फाइल करना है 30 सितंबर 2020 तक। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी भी आप देख लो। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको GSTR 9 फाइल करनी है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको GSTR 9C फाइल करना है। मतलब अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो GSTR 9C आपको फाइल नहीं करना है। लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो आपको GSTR 9 तो फाइल करनी है। GSTR 9 आपको फाइल नहीं करनी होगी उस केस में जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम का होगा। 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है तो GSTR 9C भी आपको फाइल करनी है, और इसकी डेट है 30 सितंबर 2020। तो एक आपकी रेगुलर कंप्लायंस से हटकर एनुअल कंप्लायंस ड्यू है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। सेक्शन 16 आपको बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे केस में अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो है 1920 का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपनी GST रिटर्न्स में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपनी GST रिटर्न्स में कोई इनवॉइस, कोई डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट या फिर कोई ITC या किसी भी तरह की लायबिलिटी आप रिपोर्ट करना भूल गए हो अपनी इस साल की GST रिटर्न में, मतलब GSTR 1 और GSTR 3B में आप रिपोर्ट करना भूल गए हो, तो आपको टाइम दिया जाता है करंट ईयर, मतलब जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो ईयर होगा, आपका सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसकी सितंबर मंथ की, उसके सितंबर मंथ की जो आप GST रिटर्न फाइल करोगे, मतलब सितंबर मंथ की जो आपकी GST रिटर्न फाइल होगी नेक्स्ट मंथ में जाके, अक्टूबर मंथ में जाके, उसमें आप इन सबको रिपोर्ट कर सकते हो। और ये आपके पास लास्ट टाइम है, ये आपकी, और ये आपका लास्ट रिटर्न होगा जिसमें पुराना डेटा आप रिपोर्ट कर सकते हो। इस रिटर्न के बाद आप इसको रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो सितंबर में आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो, आप सितंबर में सारी करेक्शन ढूंढ के रख लीजिए, सारी करेक्शन नोट डाउन कर लीजिए, सारी रिकंसिलेशन आप कर लीजिए, सो दैट सितंबर की GST रिटर्न जब आप फाइल करने जाओ तो उसमें आप उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर वे में कर सको, ताकि आपके हाथ से वो चांस ना चला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न में आपको एक और कंप्लायंस करनी है जो सितंबर मंथ की रिटर्न में होगी। सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो 20% थी अक्टूबर 19 से लेके जनवरी 20 तक, और 10% कर दी गई आफ्टर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 20। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी क्या थी मैं बता देती हूँ एक बार। ये रिस्ट्रिक्शन थी कि GSTR 2A में कि GSTR 3B में आप जो ITC क्लेम कर रहे हो, जो आपने ITC क्लेम किया है GSTR 3B में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, उस ITC में और GSTR 2 के और GSTR 2 में जो ITC आपका अपीयर हो रहा है
उसके बीच का डिफरेंस इन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके वो आप पर अप्लाई नहीं करेगी। मतलब फरवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक के आईटीसी को इन टोटल इन सारे मंथ्स का, फेब से लेके अगस्त तक का पूरा आईटीसी आप टोटल देखोगे जीएसटीआर 3B में जो आपने क्लेम किया और जीएसटीआर 2A में इन टोटल आपका जो आईटीसी अपीयर हो रहा है इन सभी मंथ्स में। टोटल में आप देखोगे जो इंडिविजुअल मंथ में जो आपका 10% एंड 20% का लिमिट है वो आप यहाँ पर इन टोटल देखोगे जीएसटीआर 2A में और जीएसटीआर 3B में, वो डिफरेंस आप इस मंथ के लिए टोटल देखोगे कि आपका जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी आपने अवेल किया है वो 10%, वो 110% ही हो सकता है जीएसटीआर 2A का, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो 10% से अबव जा रहा है तो आपको सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करनी होगी अपने आईटीसी, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका जो टाइम पीरियड है रिलैक्सेशन का वो खत्म होने जा रहा है और अब आपको सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो अब अपनी इन मंथ्स के लिए रिकंसिलेशन कर लीजिए जीएसटीआर 2A के आईटीसी और जीएसटीआर 3B के आईटीसी के लिए, और क्यूमुलेटिवली जो डिफरेंस आ रहा है अगर 10% से ज्यादा आ रहा है तो सितंबर 2020 के जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया था कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करी है तो आप 30 सितंबर तक अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप फाइल कर देते हो इस डेट तक अपनी ये रुकी हुई रिटर्न्स को तो आपके ऊपर लेट फी लगेगी 0 अगर आपकी कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं है इन मंथ्स में, और अगर आपकी लायबिलिटी है तो आपकी लेट फी होगी 500 पर मंथ। 500 पर मंथ की आपकी लेट फी होगी। तो ये एक्स्ट्रा टाइम आपको जो दिया गया है 30 सितंबर 2020 का, अब वो खत्म होने जा रहा है क्योंकि अब चल रहा है सितंबर मंथ। अनलेस एंड अनटिल की गवर्नमेंट इसको फर्दर एक्सटेंड करे, अभी आप इसको 30 सितंबर ही मान के चलें। तो ये इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस की ड्यू डेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।